भगवान कहते हैं ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शर्दी के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो। प्रेम वालों ने कभी भक्त पूजा, उनकी पूजा में सुन ले रे उदो। प्रेम वालों ने कभी भक्त पूजा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो। बोले बाकी हरिलाल की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो। बोले राधा रानी सरकार की हो। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसते नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस के नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस के नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है।
बोली राधा रानी सरकार की। लगता आप लोगों को आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए जय नहीं बोल रहे हो। नहीं आ रहा है आनंद कथा में। वैसे तो बैठ जय बोले जैसे टाइफाइड का बुखार हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बताए ग्वालियर से बहुत ही सुंदर ये प्रसंग सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। प्रसंग तो बहुत बड़ा है महाराज, पर हर जगह हम ठहर जाते हैं समय की गति पे। आगे श्रीमद् भागवत कथा में कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। जब भगवान ने कंस का वध किया तो ये पुत्री किसकी थी? जरासंध की। जरासंध ने जैसे अपनी पुत्री को देखा उसे बड़ा क्रोध आया और 17 बार उसने आक्रमण बोला, मथुरा पर चढ़ाई की और भगवान ने 17 बार उसे हराया। 18वीं बार काले बनाया तो भगवान ने एक सुंदर नगरी का निर्माण किया जिसका नाम है द्वारकापुरी। जानते हो कितने कोस में थी ये? 48 कोस, यहां से लेकर दतिया तक, और भी आगे बढ़ सकते हैं। 144 किलोमीटर। भागवत में लिखाई थी सम्मत्र भगवान दुर्गम 12 योजनम अंता समुद्रे नगरम कृष्णाद भूतम चीकरत। द्वादश योजनम, योजन और कोस में अंतर होता है। कोस जानते हो, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं और एक योजन में 12 किलोमीटर। कितने? 12। बताए तो कई बार, लेकिन तुम्हारा ध्यान काफी पेन से ज्यादा है। बोले गोविंद भगवान की। टेंशन भी रहती है कार्यकर्ताओं को कि महाराज की विदाई भी करनी, कलाकारों की भी करनी, टेंट की भी करनी, साउंड की करनी है, उसी में दिमाग चलता रहता है। आनंद तो दूसरे ले रहे, बस कोई खरीदता है और बैठती सवारी है, मालिक थोड़ी बैठता है। लेकिन उन सब का 10% फल आयोजनकर्ताओं को प्राप्त होता है, ध्यान देना। बोले गोविंद भगवान की। अगर बैंक वाले दिन में पैसा बांट रहे तो महीना में तनख्वाह भी मिलत 1 लाख है कि भगवान कहीं ना कहीं से फल देते जरूर है। सारे ब्रजवासियों को उसमें भेज दिया भगवान ने, यदुवंशियों को द्वारका में। और भगवान जाकर उस गुफा में पहुंचे। काले मन पीछे पीछे था भगवान के, जिसमें मुचकुंद महाराज शयन कर रहे थे। भगवान तो छुप गए, काले थे, अंधेरे में सुविधा है उन्हें। काले वन आया तो उसने चरण का प्रहार किया मुचकुंद पर, तो उन्हें आशीर्वाद था देवराज इंद्र का मुचकुंद जी को कि जो तुम्हें निद्रा में जगाएगा, ध्यान देना, जो सो रहा हो उसे नहीं जगाना चाहिए, जो भोजन कर रहा हो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और जो भजन कर रहा हो, वरना ब्रह्म हत्या के बराबर दोष लगता है। ये शास्त्रों में लिखा है। जैसे जगाया महाराज, मुचकुंद की निद्रा में विघ्न पड़ा, महाराज की दृष्टि पड़ी तो काले वन जलकर राख हो। भगवान ने पर ने आशीर्वाद दिया कि अभी आप क्षत्रिय थे, जाओ, तुमने हमेशा अच्छा काम किया है, रक्षा की है, तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाता है। अगले जन्म में आप क्षत्रिय कुल से ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा आपको। बोले गोविंद भगवान की। 18वीं बार फिर जरासंध आया तो भगवान ने उसका वध कराया। आगे चल करके बलराम जी के विवाह की कथा, रेवती जी के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। फिर भगवान के विवाह का वर्णन। भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। विशेष हुए भगवान के 8। पहला हुआ किनके साथ? रुक्मणी जी के साथ। दूसरा विवाह हुआ भगवान का जाम्बती के साथ। तीसरा विवाह हुआ भगवान का सत्यभामा के साथ। चतुर्थ विवाह हुआ यमुना जी के साथ। यमुना जी को जानते किसकी बेटी है?
पता है? अंजलि, यमुना जी किसकी बेटी है? सुनाई नहीं दे रहा है। किसकी? ब्रह्मा जी की बेटी है। यमुना जी किसकी बेटी है बताओ, किसी को पता है? सूर्य नारायण भगवान की। किसकी बेटी है? सूर्य नारायण। और यमुना जी के भाई जानते हो कौन कौन है? यमराज और शनिदेव। दीपावली की दोष पर आप सब टीका करते हैं, अपने भाई का बहन करती। पता है क्यों करती हैं? नहीं है पता, किसी को पता नहीं, किसी बहन को पता नहीं है। ये द्वितीया क्यों मनाई जाती है? इसे कहा जाता है यम द्वितीया। यमराज जी दंड दे रहे थे पापियों को, तो यमुना जी उनकी बहन है, वो पहुंच गई। तो यमराज ने देखा बहन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। बोले भैया तुम इतना मारते हो उन सबको, उल्टा करके, निर्वस्त्र करके। बोले ये सब पापी हैं बहन, जो जैसा करता है वैसा उसे दंड दिया जाता है। तभी यमुना जी ने वचन लिया उस दिन कि भैया आज का दिन छोड़ दो। बोले ये तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ बहन, तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो बहन आज के दिन, द्वितीया के दिन यमुना के किनारे आकर के अपने भाई का तिलक करेगी, तो यम आत्मा उसे नहीं सताएंगे। शनिदेव से बचना है, उनके प्रकोप से 2.5 साढ़े 7 या से। तो यमुना स्नान करो, यमुना जी का नाम लो। बोले यमुना महारानी की। तो चतुर्थ विवाह हुआ किसके साथ? यमुना जी के साथ। 5वां विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ, 6वां सत्या के साथ, 7वां भद्रा के साथ और 8वां लक्ष्मणा के। ऐसे भगवान के कितने विवाह हो गए? 8। ये तो 8 पटरानी है। एक और इनमें विशेष दक्षिणा नाम की भी है। हम पूजा पाठ करते सबसे लास्ट में दक्षिणा चढ़ाई जाती है। जब यज्ञ भगवान का जन्म हुआ तो उनके साथ दक्षिणा का भी हुआ। दक्षिणा ने कहा भगवान आप केवल अपनी पटरानियों को मानते हो, हमें तो मानते नहीं हो। सबको आपने जगह दी है, हमें क्यों नहीं जगह दे रहे हो आप? तब भगवान ने कहा था देवी ये जगह तो इनकी निश्चित हो गई, पर एक स्थान में तुम्हें देता हूं पूजा पाठ में, कि कोई मेरी कितनी भी बड़ी पूजा कर ले, कितनी बड़ी भी कथा कर ले, तो यदि लास्ट में वो दक्षिणा नहीं चढ़ाता है तो उसे फल की प्राप्ति नहीं होगी। ये हम नहीं कह रहे, आप कोई भी ग्रंथ उठा लो, सबसे लास्ट का मंत्र है दक्षिणा का। चाहे 1 रुपया चढ़ाओ, चाहे चुवन्नी चढ़ाओ, चाहे 1 पैसा चढ़ाओ, यदि संपूर्ण फल चाहिए तो चढ़ाएं। गृहस्थी बाजार में तुम कितना भी सामान भर लो, डोलची में कितना भर लो, लेकिन डोलची बाहर कब निकलेगी? जब बिल चुक जाएगा। ये नियम होता है महाराज। हम आपसे नहीं कह रहे कि आप कथा में कछु चढ़ाओ, वो तो कथा आ गई है। हमें भगवान की कृपा से कुछ नहीं चाहिए, हम तो भगवान की कृपा आशीर्वाद है। बस आप लोग कथा सुनो, अपने जीवन में भजन करो, यही बहुत है हमारे लिए। बस एक नाम हमें चाहिए, राधे राधे, बस राधे राधे कहो। इतने सारे लोगों में यदि 10 लोग भी राधे राधे कहने लगे तो हमारा कथा सुनाना सार्थक होगा। तो भगवान की 8 विवाह हुई। एक भौमासुर का नाम का दैत्य था, उसने एक प्रतिज्ञा की थी कि जब 20,000 लड़की हो जाएंगे तो एक बार में विवाह करेंगे। तो भगवान ने उसे मार डाला। उसके कारागृह में 16,100 कन्याएं थी। कितनी? 16,100। जब उसे मार डाला तो वो कन्या बोली भगवान अब हम कहाँ जाएं, हमारे माता पिता तो हमें स्वीकार करेंगे नहीं, आप जानते हैं। तो भगवान ने उनके साथ कौन सा विवाह किया? गंधर्व विवाह, जयमाला डालने वाला गंधर्व विवाह। तो भगवान के ऐसे विवाह हो गए 16,108। बोले गोविंद भगवान की। आगे चल करके भगवान ने शिशुपाल का भी उद्धार किया। अब भागवत के 10वें स्कंद में सुदामा चरित्र का वर्णन आया है। बड़ा ही सुंदर चरित्र है सुदामा चरित्र।
परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, भगवान का एक नाम पड़ा है दीनदयाल। क्या नाम पड़ा? दीनदयाल। हे सुखदेव जी महाराज, आप ये मुझे बताइए कि भगवान का नाम दीनदयाल क्यों पड़ा? तब सुखदेव महाराज कहते, राजन, सुदामा जैसे दीन पर कृपा करने से भगवान का नाम पड़ा दीनदयाल। भागवत में दो नाम नहीं है, एक सुदामा जी का और एक राधा जी का। पर मेरा स्वयं का अनुभव है कि ऐसा कोई श्लोक नहीं है कि जिसमें राधा नाम ना हो। जैसे दूध में मक्खन है, ऐसे प्रत्येक श्लोक में राधा नाम है। अब जिसकी भक्ति में सामर्थ्य वो राधा नाम को प्रकट कर ले। तो सुखदेव महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित ने कहा, भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता परब्रह्म परमात्मा है। प्रेम चाहिए तो भगवान के पास जाओ, और मुक्ति चाहिए तो भगवान के पास। भगवान की जो ऐश्वर्य और मधुबरी लीलाएं हैं, जब इन्हें आप सुनोगे तब आपके अंदर प्रेम प्रकट होगा। कथा नहीं सुनोगे तो आने वाली शरीर का तो उपयोग करना ही पड़ेगा आपको। यदि आपको झांसी जाना है तो वाहन का उपयोग करना पड़ेगा, और भगवान तक पहुंचना है तो शरीर का भी उपयोग भगवान के लिए करना पड़ेगा। आंखों से दर्शन करके, कानों से कथा सुन करके, मुख से गुणानुवाद करके, पांव से पैदल चल के, हाथों से ताली बजा करके भगवान के भजन में। बड़े दो श्लोक आए, सा भाग्ययात से गुणा गिणीते करो च तत्कर्म करो मनुष्या वेद वसंतम तरजंगमेषु ऋणोति तत्पुण्य कथा सकर्णा धीरस्तुतस्यो भयलिंग मान्वे सदेव यद्यति तत्सक्षो अंगानि विष्णो रततज्जनाना पादोदकं याति भजन्ति नित्यं पादोदकं याति भजन्ति नित्यं। अब ये दो श्लोक बोले हैं, लोग प्योर कथा तो यही है, और ये किसी की समझ में आने वाली नहीं है। जब इसकी व्याख्या करेंगे समझ आएंगे। सुखदेव महाराज कहते, राजा परीक्षित से, सा बाग या तस् गुणागणी थे। बाग मानता है अपनी वाणी। कहते हैं भाई वाणी धन्य है जो भगवान का गुणानुवाद करती है। वो आज के व्यक्ति क्या कर रहे हैं? मुख से गालियां दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो बढ़िया चाउमीन खा रहे, पेटीज खा रहे, टिक्कियां खा रहे, चाट खा रहे, पर भगवान का नाम इस जुबान से नहीं ले रहे। पर वाणी वही धन्य है जो इस वाणी से भगवान का गुणानुवाद करे। सा भाग्या तस्य गुणा, हमेशा भगवान का गुणगान करना चाहिए। करो च तत्कर्म करो मनुष्य। करो माने होता है हाथ। कंगन पहनने से हाथ अच्छे नहीं होते, पर भगवान की सेवा करो ना इन हाथों से, तो ये हाथ भी अपने आप को भाग्यवान मानते हैं कि चलो मेरा सही जगह उपयोग हुआ है। स्मरे वसंतम स्थिर जंगमने, जो इस मन से हमेशा भगवान का स्मरण करता रहता है, भगवान हम आपके हैं, भगवान हम आपके हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा। हमेशा भगवान का है अपना, कुछ नहीं। हम तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। तृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णा, जो इन कानों से भगवान की कथा को श्रवण करता है वही कान धन्य है। सिरस्तु तस्यो भयलिंग माने, वह सिर धन्य है जो भगवान के सामने झुकता है। तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षु, चक्षु माने होता है नेत्र, वह नेत्र धन्य है जो इन नेत्रों से प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते हैं। और एक बात समझ में नहीं आती हमें आज के लोगों की, कि मोबाइल ले लेंगे महाराज, रात के 1 बजे तक कथा समाप्त हुई है, उसके बाद भी 2-2 बजे तक मोबाइल देखा है। हे भगवान, कथा सुनने के बाद जो कहते यही कहते नाली के नाली में डरे कीड़ा की तरह। कथा के बाद तो भाई स्मरण करके सो जाओ,
इसको नहीं देखो महाराज, ये तो कलयुग है, ये मोबाइल कलयुग है। लोगों की बुद्धि बहुत खराब कर दी। पहले टीवी ने कर दी, जो कुछ बची थी सो मोबाइल ने कर दी। चक्षु घंटों मोबाइल देखते थकते नहीं महाराज, पूरा दिन। और जब से ये जियो आया महाराज, इसने तो और आफत कर दी महाराज। नेट फ्री है, अनलिमिटेड, बोले चला, दूसरा काम ही नहीं महाराज। बूढ़े माता पिता बैठे हैं कि बच्चे दादी से बात करेंगे और बच्चा आज तो मोबाइल। माताएं ऐसी हैं कि बच्चा रोए तो भगवान के दर्शन तो कराए नहीं, दूध की बाटल पकड़ा दे। पहले दूध की बाटल, और बड़े हो गए तो पकड़ ली पेप्सी की बाटल। बीमार हो गए तो अस्पताल में ग्लूकोज की बाटल। मर गए तो इलाहाबाद से गंगा जल की बाटल, बाटल पे बाटल। एक डॉक्टर साहब थे, यहाँ रहते थे अवस्थी चौराहे पे, डॉक्टर साहब हैं। अगर उनके पास कोई बच्चा लेके जाए और कोई कहे कि बाटल से दूध पिलाते, बहुत गुस्सा होते थे वो। तो इन आंखों से भगवान का दर्शन करना चाहिए। आंख धन्य, अंगानी विष्णु रत्न जनाना। हमारा अंग जब धन्य होता है, जब इन उंगलियों से हम भगवान का स्पर्श करते हैं। पादोदकम यानी भजन्ति नित्यम। सुखदेव महाराज कहते राजन, और पूरे शरीर को यदि कोई पवित्र कर सकता है तो भगवान का चरणोदक। इसलिए हमेशा मंदिर जाना चाहिए, हाजिरी लगानी चाहिए और भगवान का चरणामृत रोज लेना चाहिए। एक दिन भी भगवान के चरणामृत के बिना हमारा ना निकले। कहते हैं काल मृत्यु हरणं सर्व व्याधि बिना विष्णु पादोतकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो जीवन पर्यंत भगवान के चरणामृत को लेता है, पुनः उसे धरती पर जन्म नहीं मिलता, वो सीधे भगवान के धाम को चला जाता। आगे सुखदेव महाराज कहते राजन, कृष्णस्य शीत सखा कश्चिदो ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्म जितेंद्रिया। केवल एक श्लोक में महाराज सुदामा जी का परिचय दिया, नाम नहीं आया। सुदामा जी ऐसे भक्त थे महाराज कि पहला एक सबसे चैन के अंदर गुण था ब्राह्मणों। ब्राह्मणों में महाराज ये भास्कर के समान थे सुदामा जी महाराज। और ब्रह्म वित्त महा, अपना जो वित्त वो चलाते थे महाराज, केवल अपना कर्म करना, कथाएं करना, भगवान का कीर्तन करना, तो कभी मुंह से नहीं मांगना, जो खुशी से दे जाए उसमें सुदामा जी। ब्राह्मण को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। रहमन बे नर मर गए जो मांगन घर जाएं, और उनसे पहले वो मरे जो देने से हट जाएं। सुदामा जी महाराज विरक्त इंद्रियार्थेषु। सुदामा जी महाराज की जो इंद्रियाएं हैं उनमें कोई कामना इच्छा नहीं है महाराज। हमेशा प्रसन्न रहते सुदामा जी महाराज, चाहे सुख हो और चाहे दुख हो। सुदामा जी महाराज गृहस्थ होने पर भी किसी चीज का संग्रह नहीं करते। कभी संग्रह नहीं किया सुदामा जी महाराज ने। यदि संग्रह किया है तो सबसे बड़ा धन जानते हो सुदामा जी ने क्या कमाया? भगवान का नाम। कबीरा सब जग निर्धना, ओ धनवंता नहीं कोई, ओ धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। एक दिन दरिद्रता की मारी सुदामा जी महाराज की पत्नी, जिनका नाम है सुशीला, तन पर एक साड़ी महाराज। सुशीला का अर्थ होता है कि जिसका स्वभाव शील हो, सरल हो, सुंदर हो।
पत्नी को कभी अपने पति से कोई कामना इच्छा नहीं करना चाहिए, ना कुछ मांगना चाहिए। पति अपनी इच्छा से जो लाकर दे उसे खुशी खुशी लेना चाहिए महाराज। सुदामा महाराज की पत्नी पति की सेवा करती। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। पति के चरणों में प्रीति। यदि पतिदेव भूखे हैं तो सुशीला भूखी सो जाती। पूजा पाठ करते सुदामा जी वो पास में बैठ जाते। पर सुदामा जी महाराज के जो घर की स्थिति है महाराज, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, विप्र सुदामा के यहाँ प्रतिदिन एकादशी हो। घर में जब कुछ नहीं बनता, सुशीला से कहते देवी कुछ है। सुशीला कहती स्वामी आज कुछ नहीं है घर में। बोले जय जय प्रभु, आज देखो भगवान ने फिर से एकादशी व्रत करा दिया, आज एकादशी है। वो पॉजिटिव सोचते, नेगेटिव नहीं सोचते। आज का व्यक्ति दिन रात भजन करे और परेशानी आए, भोजन ना मिले तो भगवान को उठा के तालाब में फेंके आए। आज का व्यक्ति थोड़ा सा भी दर्द सहन नहीं कर सकता। आज का व्यक्ति कोई भी घर में विपत्ति आ जाए तो पहले नंबर भगवान ही पर उठेगी, तुम्ही ने किया है। अरे तुमने पूर्व जन्म में कुछ गलत किया होगा, उसका दंड तुम्हें भगवान ने क्या किया। पर भगवान पे ही सब थोप देते, बोले भगवान ने किया है। सुदामा जी महाराज के घर में एक भी बर्तन साबुत नहीं, जितने बर्तन हैं मिट्टी के। पहले के समय में घर में मिट्टी के बर्तन होते थे महाराज, मिट्टी की कढ़ाई होती थी, मिट्टी के सब बर्तन, मिट्टी का चमचा। जिसकी गरीबी स्थिति होती थी तो उसका मिट्टी के बर्तन होते थे। सुदामा जी के घर में यही बर्तन थे, पर बर्तन भी ऐसे के फूटे महाराज। और मिट्टी का बर्तन फूट जाए तो जुड़ता नहीं महाराज। तांबे का हो, पीतल का हो, स्टील का हो, जुड़ जाए, पर मिट्टी का नहीं जुड़ता है। मिट्टी के पात्र में पानी चढ़ा देती सुशीला। बच्चे भूखे बिलखते, सुशीला कहती बेटे देखो उसमें बन रहा है कुछ, अभी तुम सो जाओ, जब तक वो बन जाए। भूखे सुला देते। महाराज जो भूखा होता है वो जानता है कि भूख क्या होती है। और लोग थालियों में अन्न छोड़ देते हैं, अन्न का कण और संत का कण। बड़ा पाप लगता है महाराज, बहुत पाप लगता है। इसलिए जितना खाओ उतना लो। पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता वदनेन सा, दरिद्रा सीद माना सा, बेप माना गम्यता। एक दिन दुखियारी सुशीला ने कहा स्वामी 2 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा कि मुझे आभूषण चाहिए, मुझे वस्त्र चाहिए, पर आज एक माँ कह रही है कि मेरे बच्चों को खाने के लिए लाओ। मैं इनको भूखा तड़पता नहीं देख सकती महाराज। यदि घर में 4 रोटी होंगी और बेटा भूखा होगा तो माँ बेटे को खिला देगी, स्वयं भूखी सो जाएगी। पर बेटे को दुखी आज सुदामा जी महाराज कभी यहाँ वहां नहीं गए। आज सुदामा जी महाराज पत्नी के कहने पर कहा देवी मैं भीख नहीं मांग सकता, क्योंकि ब्राह्मण के 6 कर्म है, पठनम पाठनम यजनम याजनम। दान लेना, असमर्थ को दान देना। ब्राह्मण को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। ब्राह्मण को दान लेना चाहिए और दान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ कराना चाहिए। सुदामा जी गए, बढ़िया एक गांव में कथा का वाचन करने लगे। इधर भगवान को याद आई अपने मित्र सुदामा की, बोले चलो मिलकर आते हैं। बढ़िया भेष बनाया, बड़ी खुशी खुशी सुदामा जी के नगर में आए हैं भगवान। पूछने लगे मेरे मित्र यहाँ रहते हैं सुदामा। सबने कहा गांव के मध्य सुदामा जी का घर है। और जब भगवान वहां पहुंचे 14 भवन के नाथ महाराज,
और जैसे भगवान वहां पहुंचे और भगवान ने सुदामा जी की झुपड़िया को देखा कि यहाँ तो छत भी नहीं है। सूर्य नारायण भगवान पूरे दिन सुदामा जी के घर रहते, बरसात होती तो पानी सुदामा जी के घर में आता, ठंडी पड़ती तो सुदामा जी के घर में। भगवान ने कहा मेरा मित्र इस हाल में है, अरे सुदामा तूने कभी मुझे याद क्यों नहीं किया, एक बार तू याद करता तू। पर धन्य सुदामा की भक्ति, सुदामा ने कभी कुछ मांगा नहीं, कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, दिन रात सेवा करते रहे और कभी भगवान से ये नहीं कहा कि मुझे इतना दे दो। और भगवान कह रहे हैं रुक्मणी जी से कि देवी सुदामा एक बार कुछ भी मांग ले, यदि सुदामा कहे कि 14 भवन चाहिए तो तत्क्षण में 14 भवन अपने आप को निशावर कर दूं ऐसे भक्त के लिए। इतनी भक्ति है सुदामा की। और सुदामा कभी भगवान से कुछ नहीं मांगते। बस सुदामा जी महाराज भगवान से एक बात कहते हैं, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा मन में समाये न कोई, तेरे सिवा मन में समाये न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा। बांके बिहारी हमको देना सहारा, बांके बिहारी हमको देना सहारा, कहीं टूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं टूट जाए ना दामन तुम्हारा। एक चीज मांगते बिहारी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु अपने से दूर नहीं करना, जब तक शरीर में प्राण रहे आपका भजन करते। आज भगवान ने आवाज लगाई, सुदामा सुदामा। सुशीला बाहर आई दुबली पतली। देखो जिस व्यक्ति को भोजन ना मिले, कपड़े ना मिले, तो जानते उसका हाल कैसा हो जाता है। सुशीला आई दरवाजे पर, आप कौन हैं? भगवान ने कहा मैं उनका मित्र हूं। बोले उन्होंने तो कभी चर्चा नहीं की है। अब भगवान ने बात को पलटा, बोले यदि इन्हें पता चल गया। कहा देवी पहले एक काम करो, कुछ भोजन मिलेगा, मैं बहुत दूर से है, क्योंकि भगवान तो यही सोच के आए थे कि अपने मित्र के घर भोजन करेंगे। पर जब भगवान ने देखा, सुशीला से कहा, तो सुशीला से भोजन के लिए कहा। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए कि आज मेरे दरवाजे पर कोई मांगने वाला आया। हाथ जोड़कर कहती हैं, आप जो भी हो अतिथि देवो भव, पर हमारे घर में 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। आप थोड़ा इंतजार करें, हमारे पतिदेव गए हैं कथा वाचन करने के लिए, कुछ मिलेगा तो सबसे पहले आपको दिया जाएगा। मतलब घर की चिंता नहीं है, परोपकार में दूसरी। ऐसी पत्नी सुशीला। भगवान ने कहा घर में 3 दिन से भोजन नहीं बना, बच्चे भी छोटे छोटे आ गए। अब भगवान ने कहा थोड़ा पानी मिल जाएगा देवी।
बोले पानी लेने अंदर गई, महाराज नीचे हाथ लगाए थे उस पात्र में, फूटा था नीचे, आधा पानी बचा उसमें। भगवान ने कहा ये नीचे हाथ क्यों लगाए हो? बोले फूटा है। बोले बर्तन भी फूटे हैं, पीने का पात्र भी सुरक्षित नहीं है। भगवान की आंखों से आंसू गिरने लगे, कितनी गरीबी में मेरा मित्र रहता है। भगवान ने कहा देवी आज तुम मुझे वचन दो कि तुम अपने पतिदेव को उनके मित्र के पास भेजोगी द्वारका। उनके जो मित्र हैं 14 भवन के नाथ हैं, तुम एक बार उनके पास भेज देना, तुम्हारी गरीबी दरिद्रता दूर हो जाएगी। मुझे वचन दो। क्योंकि भगवान जानते थे कि सुदामा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि जब दोनों की मित्रता हुई अवंतिका नगरी में, उज्जैन में, विद्यालय में, तो भगवान ने जब सुदामा से कहा तुम मुझसे मित्रता करो, तो सुदामा ने कहा आप 14 भवन के नाथ हैं, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ। अरे मित्रता उससे करनी चाहिए जिसके पास कुछ हो देने के लिए, मदद करने के लिए। मैं तो जीवन में तुम्हें कुछ दे ही नहीं पाऊंगा। तो भगवान ने कहा सुदामा तुम मेरे मित्र बन जाओ, मैं जीवन में तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। तो सुदामा ने भी कहा मन ही मन कन्हैया, यदि तुमने जब मित्र मुझे बना भी लिया है तो मैं भी वचन देता हूँ जीवन में मैं भी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। मित्र ऐसा होना चाहिए जो स्वार्थी ना हो। आज सुदामा जी महाराज को भगवान जानते कि ये नहीं मांगेगा, तो भगवान ने रास्ता खोजा पत्नी के द्वारा, पत्नी से जिद करके भिजवाएंगे। सुदामा जी महाराज ने कथा का वाचन किया। अब जिनको पता रहता है कि कथा में खाली नहीं जाना चाहिए, हमें पता है कि डॉक्टर के पास पैसा लेके जाना चाहिए, सबको पता है। हम बस में बैठेंगे हम पैसे लेकर जाएंगे, यात्रा में कहीं जाएंगे हम पैसे लेकर जाएंगे, पर मंदिर में भगवान की कथा में खाली चले जाएंगे जहाँ सब कुछ मिल रहा है। अरे भगवान के लिए तुलसी की माला बना ले जाओ, प्रसाद ले जाओ, फल ले जाओ, माखन मिश्री ले जाओ। हम नहीं कहते कि आप दक्षिणा लेकर, दक्षिणा तो सबसे लास्ट में है, जब कुछ नहीं है तो बोले फिर दक्षिणा चढ़ा दो, जो भगवान को लेना वो ले लेंगे। ठीक है, भगवान की जो सबसे प्रिय चीज है पहले वो लेकर तो चलो। सबसे प्रिय क्या है भगवान को? तुलसी, माखन मिश्री, गुलाब के फूल और फल। यहाँ तक कुछ भी नहीं हो तो भगवान को अपना भाव ही समर्पित कर दो। एक मैया आई एक फल लेकर के, फल चढ़ाया भागवत के पास। सुदामा जी प्रसन्न हो, क्योंकि संतोषी परम सुखम और असंतुष्टा दुजा नष्टा। सुदामा जी बड़े प्रसन्न रहे। घर पे आए, सुशीला ने देखा तो पहले पानी पिलाया, बोले कुछ मिला है। बच्चे दौड़ पड़े, तो वो फल था, वो फल बच्चों को दे दिया। एक फल में सब बच्चों ने पाया। आज सुशीला ने जब बैठे, सुशीला कहती स्वामी एक बात कहें। सुदामा ने कहा कहो देवी। कहा स्वामी आज तक मैंने आपसे जिद नहीं की, पर चाहे से जिद मानो तो कुछ भी कहो। आपने आज तक नहीं बताया कि आपके के मित्र थे द्वारका कृष्ण। बोले हाँ वो तो हमारा लंगोटिया यार है, बचपन का हम दोनों साथ में पढ़े हैं, अब तो वो बहुत बड़ा बन गया है, राजा है। बोले तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते? बोले वो क्या सोचेगा, अभी तक तो आया नहीं है, गरीबी आई तो आ गया। कहा वो नहीं सोचेंगे स्वामी, एक बार आप जाओ तो अपने मित्र के पास। सुदामा ने कहा कुछ जगह खाली नहीं जाना चाहिए, मित्र के पास, भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में, अपने गुरु के पास और अपनी बेटी के पास, कभी खाली नहीं जाना चाहिए। 4 प्रकार के चावल लाई सुशीला। वो चाहती तो एक चावल भी बांध सकती थी, पर चावल से पता चल जाता है घर की गरीबी का। घर की गरीबी का चावल खाने से अब कोई बासमती चावल खाते हैं और कोई 10 रुपए वाले खा रहे हैं। 4 प्रकार के चावल लिए सुदामा जी महाराज ने पोटली में बांधे और अपने बचपन के जो मित्र हैं उनसे मिलने के लिए सुदामा जी महाराज आज जा रहे हैं।
रास्ते भर रो रो कर हमसे पूछा, हमारे पाँव के छालों ने बस्ती कितनी दूर बसा दी दिल में बसने वालों। सुदामा जी महाराज अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, होठों पे है उदासी, होठों पे है उदासी तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। बाती अखियाँ दर्द की प्यासी, द्वारका के बाती अखियाँ दर्द की प्यासी, द्वारका के बाती दिखला झलक जरासी, दिखला झलक जरासी मेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
पतित पावन, अधमों का मैं हूँ स्वामी, तुम हो पतित पावन। अधमों का मैं हूँ स्वामी, तुम हो पतित पावन। अब तो दर्श करा दो, अब तो दर्श करा दो, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। बचपन का यार आया, आया तेरी गली में, बचपन का यार आया, आया तेरी गली में, बचपन का यार आया, दर दर भटक के आया, दर दर भटक के आया, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। सुदामा जी महाराज जब थक गए, एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी महाराज बैठ गए, क्योंकि कई दिनों से भोजन नहीं किए। तो आज जैसा रोड नहीं था ना वाहन थे, उस समय पैदल चल के सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी गए। यमुना नदी के किनारे जब पहुंचे तो भगवान स्वयं केवट बन के आ गए, क्योंकि त्रेता युग में जब भगवान राम जी थे, ये सुदामा था केवट। तो जब पार लगाया तो केवट ने एक ही दक्षिणा मांगी थी भगवान राम जी से कि भगवान हम गंगा के किनारे के केवट हैं, आप भव सागर के, मैंने आज आपको गंगा पार लगाया, कभी समय आए भगवान तो आप मुझे भव सागर पार लगा देना। आज वही केवट सुदामा बना है और राम जी कृष्ण बने, आज वो स्वयं भगवान ने पार लगाया सुदामा को। यहाँ भी प्रसंग बहुत बड़ा है महाराज, और समय बड़ा नहीं, अपनी गति की ओर चल रहा है समय। सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी भगवान ने योग माया के द्वारा भिजवा दिया। बीच में बहुत कथाएं हैं इसमें सुदामा चरित्र की। जैसे वहां पर पहुंचे तो भगवान के दो द्वारपाल थे, एक का नाम था जय और एक का नाम विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो। शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसे कई ग्रामा। सुदामा जी महाराज ने द्वारपालों से कहा कि जाओ अपने भगवान को हमारा संदेशा दो, उनके बचपन के सखा मित्र मिलने के लिए आए हैं। प्रणाम किया। जय विजय जान गए थे, एक बार सनकादि ऋषियों का श्राप मिल चुका था, तो 3 बार इन्हें राक्षस बनना पड़ा था। तो बोले अब ब्राह्मण का अनादर, जो ब्राह्मण का अपमान करता है महाराज उसका पतन बहुत जल्दी हो जाता है। ब्राह्मण गलत करेगा वो भोगेगा, और हमें ब्राह्मण के निमित्त ना तो गलत बोलना चाहिए, ना ब्राह्मण का कुछ खाना चाहिए। द्वारपालों ने प्रणाम किया, भगवान से जाकर कहा, भगवान तो इंतजार ही कर रहे थे कि सुदामा कब आ जाए,
शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जान को आही बस के ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पायु पा नहीं की नहीं श्यामा। द्वारपालों ने कहा भगवान, दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है, उसके सिर पर पगड़ी नहीं है। और पहले के समय में पगड़ी का बड़ा महत्व होता, आज के लोग तो नहीं सिर ढकते हैं, पर पगड़ी बहुत बड़ी बात है, इज्जत होती थी महाराज। अब तो बंदी कर दी लोगों ने। बोले सिर पे पगड़ी नहीं है, शीश पगा न जगा तन पे, और तन पे कपड़े भी नहीं है, केवल नीचे धोती पहने सुदामा जी। ना जाने कहां से आया है। पांव में चरण पादुका नहीं है, पांव उपान है। उपान है मान होता जूता चप्पल भी नहीं है। द्वारे खड़ो दुज दुर्बले, रहियो चकिशो वसुधाभिरामा। पूजत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम। भगवान ने कहा, क्या कहा तुमने जय विजय? एक बार फिर से कहो। कहा भगवान सुदामा। बोले एक बार कहो। बोले सुदामा। महाराज भगवान पलंग से दौड़ पड़े, गिर पड़े नीचे। और भगवान ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे जब शाम के समय गाय आती है जंगल से, उस बछड़ा दौड़ता है माँ के लिए, ऐसे भगवान दौड़ पड़े भक्त सुदामा के लिए। अपना भवन छोड़ करके पटरानियां पीछे पीछे बोली, जय विजय तुमने ऐसा क्या कह दिया? भगवान इतने तो किसी के लिए नहीं दौड़े, ऐसा कौन सा इनका भक्त है? सुदामा जी दरबारे पर खड़े हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, माला छूट नहीं रही महाराज। हर श्वास में हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जब भगवान दरवाजे पर दौड़ते पहुंचे, तन की धोती आभूषण गिर गए नीचे, क्योंकि आज आभूषण वस्त्रों ने विचार किया कि जैसा सुदामा आया है वैसे बन के मैं भी जाऊंगा, ताकि उसके मन में ये ना आए कि ये राजा हैं और हम गरीब हैं। तो भगवान के तन के आभूषण गिर गए तो धोती फट गई। दरवाजे पर पहुंचे, भगवान ने कहा सुदामा, तो सुदामा ने कहा कन्हैया, वो दोनों गले मिल गए। बोले गोविंद भगवान की जय। जैसे सुदामा जी भगवान की बाहों में आए, मूर्छित हो गए, जैसे कह रहे हो भगवान अब सहन नहीं होता, अब तो बस अपनी शरणागति में ले लो, अब सहन नहीं होता, क्योंकि गरीबी बहुत खराब होती महाराज। भगवान किसी को गरीबी ना दे। कोरोना काल में महाराज हमने देखा कि जो दिन की रोज मेहनत करते थे बेचारे, भोजन के लिए तरस रहे थे। भोजन क्या होता है, रोटी क्या होती है, भूखे व्यक्ति से पूछो। मंदिर पर कोई भीख मांगना नहीं चाहता है, पर मजबूरियां भीख मंगवाती हैं, और लोगों ने भी भोजन देते फेंक कर। वो हमें समझा रहे हैं कि हमने जीवन में अपने कभी दान पुण्य नहीं किया, कभी किसी को खिलाया नहीं, आज हम हाथ फैलाकर वही रोटी मांग रहे हैं जिसका हमने अपमान किया। जिस रोटी को हमने थाली में छोड़ा, जिस चावल को छोड़ा, आज उसी के लिए हाथ फैला रहे हैं कि हमें भोजन दो। इसलिए थाली में कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बढ़िया मखमल के गद्दे पर सुदामा को लिटाया, तो भगवान नीचे बैठ गए, पटरानियां नीचे बैठे हैं, सेवक नीचे बैठे हैं, और सुदामा आज मखमल के गद्दे पर भगवान चाहे तो रंग को राजा बना दे, और राजा को रंग कर। जब मूर्छा खुली तो जो धरती पर लेटते हो कुसा पर, आज वो मखमल के गद्दे पर। तत्क्षण सुदामा जी माँ उठे, बोलिए मैं कहा, और देखा तो चरणों में भगवान बैठे। सुदामा ने, अरे कन्हैया तुम यहाँ? बोले नहीं नहीं। बोले ब्राह्मण की बराबरी पर नहीं बैठना चाहिए, मैं यदुवंशी हूँ, आप ब्राह्मण हो। कहा नहीं नहीं तुम मेरे मित्र। बोले नहीं नहीं ऊपर बैठो। वो भगवान सुदामा के चरण चाँपने लगे। क्यों चाँप रहे हैं? क्योंकि ये चरण मेरे लिए तरस गए। पांव में देखा तो कांटे लगे हुए थे महाराज। भगवान ने जैसे कांटों की तरफ देखा, विचार करने लगे, बड़ा कष्ट हो रहा।
पटरानियों से कहा कि जाओ पानी लेकर आओ, ये चरण धोले, ब्राह्मण के चरण हैं, इस मकान पर छिड़केंगे, चरणों दक लेंगे। ऐसे ब्राह्मण बड़े भाग से मिलते हैं। पर इधर पात्र को मांगा, पर भगवान ने सुदामा के चरणों को जैसे देखा उसमें फोड़े पड़ गए थे महाराज। रस्ते भर हमसे पूछा हमारे पांव के छालों ने, नंगे पैर चले, क्या पड़ गए? छाले। बस्ती कितनी दूर बसाली, दिल में बसने वालों, कैसे बिहाली बिवायन सोवे, कंटक जाली गड़े पग जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तय न किते दिन को। तुम यहाँ क्यों नहीं आए सुदामा? इतने कष्ट भोगते रहे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परा तुक हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी। सुदामा की उस पैर को देखकर इतना प्रेम प्रकट हुआ भगवान की आंखों से कि अश्रुधार निकल पड़ी महाराज। क्योंकि दुख के जो आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं, और जो खुशी के आंसू जो ठंडे। वो पाँव में दर्द हो रहा हो, आप गर्म पानी में सिकाई कर लो तो दर्द मिट जाता है। भगवान के आंसुओं से चरण दुख गए। अब आप सोचिए कि भगवान ने जिसके लिए आंसू बहाए हों, वो आंसू से चरण धोए हों, वो कितना बड़ा भक्त होगा भगवान का। भगवान जितना सुदामा जी के लिए रोए, इतना किसी के लिए भगवान नहीं रोए। तो भगवान अपने भक्त पर ऐसी कृपा करते हैं। पर भक्ति करो तो सुदामा जैसे। बढ़िया सुदामा जी महाराज को बढ़िया स्नान कराया गया, दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, घी से, हल्दी से, केसर से, चंदन से महाराज गोरे निकल आए सुदामा जी। कपड़े पहनाए, सोने के आभूषण, राजा जैसे लगने, भगवान ने राजा बना दिया। सुदामा जी कई दिनों तक रहे। अब एक दिन भगवान पूछने लगे, सुदामा एक बात बताओ, मेरी भाभी ने मेरे ताए क्या भेजा है? और सुदामा ने कहा, ये तो 7 दिन से बढ़िया रबड़ी खिला रहा है, रसगुल्ला खिला रहा है, अच्छे अच्छे व्यंजन खिला रहा है, और हम इसके लिए क्या लेके आए? कच्चे चावल। ये क्या सोचेगा? सुदामा ने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा। कन्हैया बोले, झूठ मत बोलो सुदामा, तुम्हारी ये आदत गई नहीं है झूठ बोलने की। और जब सुदामा जी सो गए तो भगवान ने रात्रि के 12 बजे पोटली उठाई। हाथ गयो कमला प्रभु को, कहनात तहा तुमने चितधारी। भगवान ने एक मुट्ठी भरी और एक लोक सुदामा को दे दिया। जैसे दूसरी मुट्ठी भरी, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा भगवान अकेली ही पाओगे, हमें नहीं खिलाओगे? अरे हम सब तो हैं। क्योंकि रुक्मणी जानती हैं कि जब हमारे स्वामी देने पर आते हैं तो अपना भी नहीं सोचते हैं, इसलिए हाथ पकड़ लिया भगवान का रुक्मणी जी ने। सुदामा को इतना दे दिया पर पता नहीं चला। अब सुदामा ने कहा, कन्हैया मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। भगवान ने बढ़िया विदा किया सुदामा जी को खुशी खुशी। पर सुदामा को बताया नहीं भगवान ने कि हमने तुम्हें स्वयं राजा बना दिया अपने जैसा। जब सुदामा जी महाराज यहाँ आए तो देखा कि सुशीला पालकी में बैठकर दास दासियों के साथ आ रही। महाराज सुदामा कहते, सुशीला तुम्हारे 2-2 चुटीला। पहले तो एक नहीं, अब तो बड़ा अद्भुत श्रृंगार, 16 श्रृंगार है। पहले तो एक चूटी नहीं, अब 2-2 चूटी। तुम्हारे तो जलवा हो गए, हम तो जेव के तो। शादियों में देखना पत्नी अलग देखेगी और पति तो बेचारे सिंपल ही दिखते हैं। सुदामा जी महाराज ने कहा, देवी सुशीला तुम्हें धन की इच्छा थी, तुम्हें धन मिल गया। मुझे दर्शन की इच्छा थी, इसलिए मुझे भगवान का दर्शन मिल गया। अब बढ़िया एक काम करो, तुम बढ़िया सोने चांदी की बनाओ रोटी, हीरे मोती जवाहरात की बनाओ चटनी, और मैं तो अपने प्रभु का भजन करूंगा। बोले गोविंद भगवान की। अंदर से आवाज आती है, सुदामा इस धन का, इस माया का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम्हारी भक्ति में ये व्यवधान नहीं बनेगी, क्योंकि ये धन मैंने दिया है तुम्हें, और जो भगवान देता है वो ईमानदारी वाला होता है। बोले गोविंद भगवान की।
इस प्रकार भगवान का नाम पड़ा दीन दयाल, सुदामा जैसे भक्त पर कृपा करना। एकादश स्कंद में यदुवंश संहार की कथा का वर्णन आया है। ग्रहण का समय आया, भगवान अपने बालकों को समझा रहे हैं कुरुक्षेत्र में कि देखो संत ब्राह्मण का अपमान अनादर नहीं करना। और जामवती के पुत्र थे शाम, उसे स्त्री का भेष बनाया और पेट पे बांध दिए कपड़े और सप्त ऋषियों के पास लेकर पहुंचे। बोले महाराज ये नई बहू है, गर्भवती है, इसके पुत्र होगा कि पुत्री? सप्त ऋषियों ने कहा हमारा मजाक उड़ा रहे हो, भले तुम भगवान के पुत्र हुए तो क्या हुआ, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, इसके पेट से न पुत्र होगा न पुत्री, मूसल होगा, जिससे सभी विष्णु वंश का विनाश हो जाए। वो बालक घबरा गए। उग्रसेन को पता चला तो पेट में कपड़े की जगह वो मूसल बन गया। बोले अब क्या किया जाए? बोले इसके छोटे छोटे टुकड़े करके समुद्र में डाल दो। बोले समुद्र गहराई में है, और जैसे टुकड़े किए तो एक टुकड़ा मछली ने निगल लिया, बाकी जो टुकड़े थे उनसे एक एरक नाम की घास पैदा हुई। आपस में मदरा पीकर सभी लड़ने लगे और एक दूसरे को मार डाला, क्योंकि श्राप था। अच्छा श्राप भगवान को भी मिला, क्योंकि वो भी यदुवंश में आए। भगवान ने आज अर्जुन से कहा अर्जुन अब हमारा भी समय आ गया है जाने का, तुम एक काम करो, इन पटरानियों को ले जाओ और गोपियों को। जब अर्जुन लेकर गए तो भीलों ने उनको भी लूट लिया। भीलन लूटी गोपियां बेई अर्जुन बेई मान। जब तक भगवान रहे अर्जुन के साथ तो बाल बाका नहीं हुआ, जहां भगवान का साथ छूटा। ध्यान देना, जब तक हम भगवान को पकड़ करके रखेंगे हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। और जहां हम भगवान को छोड़ेंगे फिर कोई गारंटी भी नहीं ले सकता हमारा। उसी समय दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी खीर लाए, कहा भगवान ने पूरे संपूर्ण शरीर पर लेपन करो, आपका शरीर वज्र का हो जाएगा। भगवान ने संपूर्ण शरीर पर लगाई, पर पांव के तलवे पर नहीं लगाए, तो संपूर्ण शरीर वज्र का हो गया पर तलवे नहीं हुए। तो जो एक टुकड़ा मछली ने निकल लिया था उससे एक व्याध ने पकड़ा, उसे पेट को चीरा, वो टुकड़ा निकला, उसने बाण पे लगा लिया। वो शिकार खेलने के लिए गया वन में, भगवान वृक्ष के नीचे सो रहे थे, तीर चला दिया, भगवान के पांव में लगा। भगवान चिल्लाए, वो पहुंचा व्याध, भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैं तो सोचा कोई हिरण था। भगवान ने कहा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। त्रेता युग में तुम बाली थे, मैं राम था, मैंने भी तुम्हें छुप कर बाण मारा था, तुम्हारा ऋण था, आज वो बराबर है। और भगवान वहां से सीधे कहां पर आ गए? श्रीमद्भागवताख्योम प्रत्यक्षा कृष्ण। क्योंकि द्वापर के बाद कौन सा युग आया? कलयुग। त्रेता युग में राम जी आए, द्वापर में कन्हैया, और कलयुग में कन्हैया भागवत के रूप में आज भी विराजमान। जैसे यहाँ कितना आनंद बरस रहा है, यही तो भगवान की कृपा है। बोले गोविंद भगवान की। तो श्रीमद्भागवताख्योम प्रत्यक्षा कृष्ण, ये साक्षात प्रत्यक्ष श्रीमद् भागवती भगवान का स्वरूप है। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव महाराज कहते राजन आपने 7 दिन कथा को सुना है, अब ये बताओ आपकी मृत्यु होगी कि नहीं? राजा परीक्षित ने कहा भगवान शरीर का काम है बनना और नष्ट होना, आत्मा तो अजर अमर रहती है। सुखदेव महाराज ने कहा आज हमारा कथा सुनाना सार्थक है। परीक्षित महाराज ने विदाई की सुखदेव महाराज की, तो आप सभी को भी विदाई करना है। जो भी आपके अंदर अवगुण उनका त्याग कर देना, अपना भाव समर्पित करना भगवान के लिए। और जो भी भगवान से आज मांगना है, अंतिम दिवस है, मांग लेना। जो गलतियां बनी हो क्षमा मांग लेना, और एक ही चीज मांगना कि हे भगवान ऐसी ही कृपा बनाए रखना, सदैव आपकी कथा सुनते रहें, आपका भजन करते रहें, इसी में हमारी रति रहे, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। सबको समय मिलेगा भागवत को प्रणाम करने का। राजा परीक्षित राज्य में लौट करके आए, ऐसी व्यवस्था की गई कि तक्षक सर्प ना। महाराज वो एक पुष्प में छुप के आया, और राजा परीक्षित ने पुष्प को सूंघा, और राजा परीक्षित के प्राण तो पहले ही निकल गए थे, शरीर था केवल, और परीक्षित जी भगवान के धाम चले गए। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे। कि अभी आवाज नहीं निकली सब लोगों की गले से, आवाज निकलना चाहिए। आज कल से कोई नहीं कहेगा कि राधे कहो। आज ही अंत भला तो सब भला। अब आपके हाथ में, आज हम कुछ नहीं कहेंगे, एक बार और कहेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब सभी इन श्लोकों को बोलेंगे जिसको बोलने से संपूर्ण श्रीमद् भागवत का फल प्राप्त हुआ। बढ़िया जो बैठे हैं वो पालती मार के बैठ जाए सुखासन में। पहला श्लोक भागवत का और अंतिम श्लोक सभी कहिए। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। आप सभी ने 7 दिनों तक इस दास के द्वारा कथा को श्रवण किया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। भगवान की कथा कहना ये हमारा सामर्थ्य नहीं है। कथा कौन कहता है, कौन बोलता है, ये हमें भी पता नहीं है। जैसे आप मनुष्य हैं वैसे हम भी हैं, पर आप बड़े हैं, हम छोटे हैं। क्योंकि जो जमीन पर बैठता वो होता है जमींदार, और जो चौकी पर बैठता वो होता है चौकीदार। तो आप जमींदार, हम चौकीदार आपके। यदि हमारे द्वारा, इस दास के द्वारा 7 दिनों में कोई गलती बन गई हो कथा के माध्यम से, वाणी के द्वारा, तो मुझे क्षमा कर देना। क्योंकि क्षमादान सबसे बड़ा दान होता है। गलतियां इंसान से होती हैं और ये जिह्वा है, फिसल भी जाती है। तो जो भी आपको कथा में अच्छा लगा हो उसे अपने जीवन में धारण करना, वो जो अच्छा ना लगा हो उसे यहीं छोड़ देना। आपके जीवन में जो अवगुण हो उन अवगुणों का त्याग जरूर करना। कथा सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन होना जरूर चाहिए, तो अपने जीवन में परिवर्तन जरूर लाना। अब हमारे परीक्षित जी आकर के भागवत का थोड़ा तिलक करें और विदाई स्वरूप ठाकुर जी का भागवत का। और सबको हम यहाँ नहीं बुला सकते क्योंकि भीड़ लग जाएगी। तो एक काम करना, एक थाली दे दो, जिसको भी जो चढ़ाना तो उसमें आप लोग चढ़ा सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो जिनको अपनी तरफ से भेंट विदाई करनी हो भागवत की, लगे आपको महाराज जी ने कथा सुनाई, हमें विदाई करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। और कोई किसी पर जोर जबरदस्ती भी नहीं है कि आपको जबरदस्ती ही करना है। अपना भाव ही समर्पित करना, केवल व्यवस्था की वजह से कि व्यवस्था ना बिगड़े, क्योंकि सब लोग आते हैं तो फिर व्यवस्था बिगड़ जाती है। यहाँ पहले तिलक आप कर दो। एक भजन के माध्यम से आप सभी से क्षमा याचना करेंगे। वंदन करूं प्रभु का अंतिम प्रणाम सबको, जाता हूँ धाम अपने मेरा राम राम सबको, जाता हूँ धाम अपने मेरा राम राम सबको।
राम नाम रस का सदा पान करते रहना। श्री राम राम रस का सदा पान करते रहना। दास हरि हर का गुणगान करते रहना। दास हरि हर का गुणगान करते रहना। करने से कर्म करके सदा दान करते रहना। करने से कर्म करके सदा दान करते रहना। जीवन में करना है बस एक नेक काम सबको जाता मुदाम अपने। मेरा राम राम सबको जाता मुदाम अपने। मेरा राम राम सबको। संजू खाली जी में चढ़ा देखिए मंच के पास किसी को नहीं आना है। जिनको भेंट विदाई करनी है, जो थाली आ रही है उसी में वहीं से चढ़ाना, प्रणाम करना। किसी को कुछ नहीं चढ़ाना, कोई बात नहीं, प्रणाम करना, अपना भाव समर्पण करना भगवान के लिए। बस उपत से हरदम दया धर्म करते रहना। बजना उपत से हरदम दया धर्म करते रहना। माया मोह तृष्णा पापों से डरते रहना। माया मोह तृष्णा पापों से डरते रहना। दीनों दुखी के हरदम संकट को हरते रहना। दीनों दुखी के हरदम संकट को हरते रहना। श्रीमुख से जपते रहना राम नाम सबको जाता मुदाम अपने। मेरा राम राम सबको जाता मुदाम अपने। मेरा राम राम सबको। दिए गर्भ में बचन जो पूरे करो वो वादे। दिए गर्भ में बचन जो पूरे करो वो वादे। जीवन सफल ही समझो जब ने के हो इरादे। जीवन सफल ही समझो जब ने के हो इरादे। तन मन से जपते रहना जीवन में राधे राधे। तन मन से जपते रहना
जीवन में राधे राधे। अंतिम समय मिलेगा वैकुंठ धाम सबको, जाता हूँ धाम अपने मेरा राम राम सबको, जाता हूँ धाम अपने मेरा राम राम सबको। देवी देवता सब ये नर और नारी है, देवी देवता सब ये नर और नारी। सुनकर कथा हमारी उपकार किया भारी, सुनकर कथा हमारी उपकार किया भारी। शायद हुई हो गलती करना क्षमा हमारी, शायद हुई हो गलती करना क्षमा हमारे। सदैन्द्र जैन सुख है श्री राधे श्याम सबको, जाता हूँ धाम अपने मेरा राम राम सबको, जाता हूँ धाम अपने मेरा राम राम सबको, जाता हूँ धाम अपने मेरा राम सबको। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। अब इस कमेटी के निमित्त कमेटी के लिए साधुवाद देने के बाद हर कथा का नियम होता है कि जो आयोजन करता है, जो दानदाता होते हैं, उनका धन्यवाद किया जाता है, अभिवादन किया जाता है। तो केवल 5 मिनट का समय सभी कमेटी वालियों के लिए लिया जा रहा है। इसके बाद हम सब खेलेंगे ब्रिज की होली, जिसका बेसब्री से हम सब इंतजार कर रहे हैं। और ये होली आपके लिए यादगार रहेगी। तो हमारे जो कमेटी के विशेष हैं श्री दिनेश अग्रवाल जी 2 शब्द उनकी वाणी के द्वारा श्रवण करें कमेटी के निमित्त। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप सभी मोहल्लावासी जानते हैं कि विगत 2011 से हमने इस कथा का प्रारंभ किया था। समय बदलता गया, लोग बदलते गए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़े बूढ़े हो रहे हैं, पर कथा अपनी चल रही है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस कथा में अपना सहयोग कर रहे हैं। बहुत छोटे हैं, जब वो छोटे थे बड़े हुए और बड़े हुए, आज वो एक पूरा कार्यक्रम भी कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी छोटी छोटी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे मंकी साहू, छोटा सा बच्चा है पर बकरी भगाता है, उसको भी महाराज जी से आशीर्वाद मिले। ऐसे ही कुछ बच्चे हैं, इनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये आए और महाराज से व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। मंकू साहू, अभी अग्रवाल, देवू अग्रवाल,
अधिकारी को। डुग्गू जैन, अमन सोनी, ये छोटे छोटे बच्चे जल्दी आते जाएं और महाराज से आशीर्वाद लें। हर्ष रजक, आवाज़ जा रही है, आए आशीर्वाद लें। देबू रजक, आयरन रजक, वेद अग्रवाल, ये थोड़े बड़े हो गए हैं, ये भी अपने लोगों के साथ में, अपनी मेजॉरिटी के साथ में आए। जय सिंधी, जय सिंधी, तनिष्क अग्रवाल टुक्की, अभी जैन, अभी जैन, लकी जैन, जो नहीं है चलेगा। सुमित सोनी, सुमित सोनी, निहाल सोनी, ये बच्चे छोटे थे जब ये कथा प्रारंभ हुई थी, कुछ का तो जन्म ही नहीं हुआ था, पर आज ये अपना सहयोग कर रहे हैं, कल ये भी कथा करेंगे। ध्रुव सोनी, संभव अग्रवाल, सचिन नामदेव, सच्चू, विशाल साहू, छोटू साहू, प्रिंस साहू, ये आए महाराज जी से सब लोग आशीर्वाद ले जाएं। अपन लोग बड़े हैं, जल्दी जल्दी अपने नाम सुने हो आए और महाराज जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। संयम अग्रवाल, संयम अग्रवाल, राहुल साहू, शुभम नामदेव, जीतू सोनी, कृष्णा सोनी छोटू और सोम सोनी। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, हो सकता है कि मुझे ना दिखें या मैंने ना लिख पाए हों, पर जो भी लिखे हैं महाराज जी जिनने भी इस कथा में अपना समर्पण दिया है उन सबको। ध्रुव अग्रवाल बोल दिया था यार भैया यार, बहुत सारे बच्चे हैं। भविष्य भविष्य लखेरे और भी शुभम अग्रवाल। अब जी का है बड़े हो गए ना अपनों ने यार, तो अपने नहीं कछू करे वहाँ यार, छोटे छोटे बच्चन को अपन लोग तो बड़े हो गए। फिर भी व्यासपीठ से महाराज जी से निवेदन है कि यहाँ पर उपस्थित सभी को अपना आशीर्वाद दें, जिसका सहयोग हो उसको भी आशीर्वाद दें, जिनका ना सहयोग हो उनको भी आशीर्वाद दें। हमारे मोहल्ले में हमेशा सुख समृद्धि रहे, सभी आपस में प्रेम से रहें, बस ऐसी कृपा बनाए रखें। आज ये बच्चे, हम बच्चे थे, नहीं हम तो बड़े थे, पर इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है और एक कथा का आयोजन किया, सब कुछ किया। ये जो बच्चे हैं अब ये बड़े होंगे और ये आपको ही बुलाएंगे महाराज जी, ये भी क्लियर है, क्योंकि आपकी कथा होगी, ये भी क्लियर है, और चौथी बार होगी और स्थान भी यही होगा। अरे यार अपन बड़े हो भैया। गंगाराम सोनी को महाराज जी विशेष आशीर्वाद दें। जो कोई बचा हो आ जाए, महाराज जी से आशीर्वाद ले ले, क्योंकि इसके बाद फिर सब लोग ब्रज की होली, ब्रज की होली। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक शख्स ऐसा भी है जिसका सहयोग भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक बच्चा जिसका नाम अभी था, घर का ही है, वो करंट से चिपका हुआ था। भगवान की लीला देखिए कि किसी ने सोचा कि चिपका है, क्या हो रहा है, पर गोपाल, नाम भी गोपाल और कथा भी गोपाल जी की। सबसे पहले गोपाल ने ही उसको पैर से हटाया और ईश्वर कृपा से, वो भगवान कृपा से वो स्वस्थ है। इसलिए हम चाहेंगे गोपाल राय जी का इसमें सहयोग है, वो भी आकर महाराज जी से आशीर्वाद लें। गोपाल राय,
थोड़ा बीच में जगह कर दें, बिहारी जी होली खेलेंगे। यथास्थान बैठे रहेंगे, व्यवस्था बीच में बनाई जाए। और जो प्रणाम ना कर पाए तो बाद में कर लेना, आज सबको अवसर मिलेगा पाँव छूने का। हमारे संयम जी, जिनका नाम संयम है, वो कहे महाराज जी एक पंक्ति सुना दें, क्योंकि होली के बाद वो पंक्ति शायद अच्छी ना लग पाए, लेकिन उसके पहले क्योंकि वो विरह की है। हो हम तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने जाते अपने धाम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम। हमारी राम राम राम, हमारी राम राम राम। हमारी राम राम राम, हमारी राम राम राम। आप भी जाए अपने धाम, सबको राम राम राम। आप भी जाए अपने धाम, हमारे राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम। हमारे ठाकुर जी को बुलाएं होली खेलने के लिए।